Assalamu alaikum, welcome to Crickcast IPL special and what a match it was. मतलब कोई जीत देने को तैयार नहीं था। मैं तो बिल्कुल आखिर तक बैठे ये सोच रही थी कि शायद एक और सुपर ओवर हो जाएगा। It was रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब मैं अगर पूरे मैच को देखा जाए और मुंबई इंडियंस के 15वें ओवर तक देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाज रूलिंग इट और बहुत आराम से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत सकती थी। बट देन फिर एकदम से कुछ हुआ अचानक से और जिस तरह खेलना शुरू किया मुंबई इंडियंस ने, दैट वाज ब्रिलियंट। और 5 ओवर्स में, आखिरी 5 ओवर्स में वो मैच खींच के वापस अपनी तरफ लेकर आए और फिर सुपर ओवर। बट इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ईशान किशन प्लेड ब्रिलियंटली, मगर ऐसा लगा कि आखिर में उनको जैसे सजा दे दी गई कि 99 पे वो आउट हो गए। एक्सपीरियंस जहां बात करते हैं कि इनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस की, सो उधाना एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर, उन्होंने सामना किया। ईशान किशन उनको खेल रहे थे और इवेंचुअली एक्सपीरियंस जीता। मगर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर। और इतनी देर से वो कहाँ थे, इतनी देर से क्यों नहीं खेल रहे थे? तिवारी शुक्र इंजर्ड हुए कि मौका मिला ईशान किशन को खेलने का। बट वेल है कि विराट कोहली नहीं भी स्कोर कर रहे, फिर भी इतना टारगेट सेट कर पा रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आज भी 202 रन का टारगेट जो है वो सेट किया और इसके बावजूद कि विराट कोहली नहीं खेल रहे। तो जो बार बार एक बात होती थी कि ओवर डिपेंडेंसी है विराट और डिविलियर्स पे, वो ओवर डिपेंडेंसी खत्म होती हुई दिख रही है एटलीस्ट विराट की तरफ से। डिविलियर्स तो मुसलसल रन्स करते हुए दिख रहे हैं, बट आज पडिक्कल ने पहली इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, दूसरी इनिंग में नहीं कर पाए थे अच्छे। इस दफा फिर अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो पडिक्कल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहे हैं इस सेटअप में। एरन फिंच, जिनका इंतजार हो रहा था कि एट लास्ट एरन फिंच कब वो अपना फिंच पना दिखाएंगे, सो उन्होंने अपना वो फिंच पना दिखाया और एरन फिंच ने जो है वो आज रन्स करके दिखाए। एंड डिविलियर्स तो रेगुलरली रन्स कर ही रहे थे। दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग की बात करती हूँ तो जिस बॉलर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जिस बॉलर से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो सबसे अच्छा करके दिखाएंगे, एडम जाम्पा, क्योंकि जो है दुबई है और यूएई है और स्पिन विकेट्स होती हैं और फलाना होता है जो कि हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। सो जाम्पा की जो है आज अच्छी खासी पिटाई हुई और एक विकेट ही हासिल कर सके वो ऑलमोस्ट 53 रन देकर। बट जवाब में मुंबई इंडियंस ने शुरू में तो कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद जब शुरू किया तो ऐसा शुरू किया कि पोलार्ड को मिला पार्टनर और पोलार्ड और ईशान किशन ने मिलके कोने तक पहुंचाया। वो कहते हैं ना, नैया पार करवाई। बस इतनी सी चूक हो गई, इधर ईशान किशन की सेंचुरी हो जाती और उधर मुंबई इंडियंस जीत जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या मेजरली टर्निंग पॉइंट तो ईशान किशन की अब सेंचुरी, मगर जो आरसीबी से टर्निंग पॉइंट आया मुंबई इंडियंस की तरफ वो कौन सा था? तो आप लोगों की राय मैं इस पे जरूर जानना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं आज के इस मैच के बारे में। बट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस, मतलब अब आज 11वें दिन जो है आपको 2 सुपर ओवर अब तक दिख चुके हैं। आईपीएल 2020 इससे ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हो सकती कोई भी क्रिकेट। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ज्वाइन इन करें और बताएं कि क्या व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। और इवेंचुअली हाँ, एक चीज मैं साथ साथ कहती चलूं कि मेरी प्रेडिक्शन आज गलत हो गई, जबकि आई वाज सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस मोमेंटम से मुंबई इंडियंस आ रही है उस मोमेंटम से ही जीतेगी। बट किनारे तक पहुंचे मगर जीत नहीं पाए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो है वो जीत हासिल कर ली, विच इज वेरी गुड फॉर देम। कि जिस तरह मैं हमेशा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फैन फॉलोइंग की बात करती हूँ, पहला मैच जीते थे तो फैंस बहुत खुश थे, दूसरा मैच फिर नहीं जीत पाए और तीसरा मैच जीते तो वाह वाह जैसे जीते। एंड जहांगीर, वेलकम टू द शो। Jahangir, yeah. Hi, Jahangir, and welcome to the show. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। क्या जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला और आईपीएल को शायद यूएई में ही होना चाहिए था कि जिस तरह से कांटेदार मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं। और उसके साथ एक और चीज की आज स्टंप उसके ऊपर लगी है
कि यही ग्राउंड से जहां पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते थे और जो रन बनते थे वो तकरीबन 130, 140 या 150 तक अगर चले जाते थे तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत जाती थी। लेकिन ये साबित हुआ है कि जिस तरह से इंडिया की जो लोकल बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, उनकी क्वालिटी में और पाकिस्तान की बैटिंग की क्वालिटी में कितना फ़र्क है कि उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हुए आईपीएल की टीम जो है वो 200 रन बना रही हैं और चेज़ भी कर रही हैं। और हमारी टीम जब वहाँ पे खेलती थी तो उतने रन नहीं बनते थे। जिस तरह से ईशान किशन ने अपनी आज रेंज शो की है, उससे पहले जो आरसीबी का ओपनर जो था, बड़ा मुश्किल से नाम है पादिक्कल, उसका, उसने बड़ी हाँ जी, पादिक्कल। बिल्कुल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली क्योंकि जिस तरह से वो बॉल को अपने पास आने देते हैं। मैं कोच हम्म। वगैरह तो नहीं हूँ लेकिन जितनी क्रिकेट की समझ है कि वो बॉल को अपनी तरफ आने देते हैं और फिर वहां से पावर जनरेट कर लेते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी प्लेयर का कि क्रीज में रह के पावर जनरेट जो करता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को भी क्रीज में रह के वो छक्का लगा लेते हैं। तो एक प्योर क्लास एक बार फिर देखने को मिली है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। और एक और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इंडिया के जो लोकल और यंग बैट्समैन है जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो एक जीत है आईपीएल की ओवरऑल। तो आपकी बिल्कुल। इस और बारे में क्या राय जिस है? तरह जो है वर्ल्ड टी20, मैं बार बार कहती हूँ कि वर्ल्ड टी ट्वेंटीज ही होने हैं लगातार। और ये जो यंगस्टर्स हैं ये वाकई मतलब आपके पास ऑप्शंस देखें कितने खुलते जा रहे हैं। और अब जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं, सो विकेट कीपर बैट्समैन कितने सारे ऑप्शन में आ गए हैं। संजू बिल्कुल। सैमसन है, पांट, इन दोनों में तो हो ही रहा था मुकाबला कि अब ये ईशान किशन भी जो है वो एक ऑप्शन में आपके पास आ जाते हैं। सो वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय देम। और आईपीएल एक्चुअली लीग्स का जो फायदा होता है वो अच्छे से इंडिया उस बात का फायदा उठा रहा है कि उनका यंग टैलेंट तैयार हो रहा है और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खेलकर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो, सो दैट इज रियली ब्रिलियंट। एक और चीज पूछना चाहूंगा बिफोर आई टेक टू मच टाइम। एक तो जी। पाकिस्तान जो का जो नेशनल टी20 कप होने वाला है उसके ऊपर आप एक शो भी आने वाला था, आई डोंट नो व्हेन इट्स कमिंग। हम्म। और दूसरा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल व्यूज के लिए वो नेशनल टी20 कप ब्रॉडकास्ट कहीं पे होगा या नहीं? इंटरनेशनल व्यूवर्स के लिए अभी तक मुझे पता नहीं कि वो ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली शायद उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं जरूर सबको, आपको भी और अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी बताऊंगी। और वो शो जल्द आने वाला है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं सिर्फ एक टीम का रिव्यू नहीं करना चाहती, मैं बहुत सारी, एटलीस्ट 3 टीम्स का या 4 टीम्स का रिव्यू एक साथ करूंगी। सो प्लीज जानवी, थैंक कंफर्म यू। कर दीजिएगा जब आपको पता चले ठीक है, कि इंटरनेशनल किस तरह से। जरूर जरूर कंफर्म कर दूंगी जहांगीर। हाय गोल्डी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो मैम, हाँ भाई, आप बताइए, सब ठीक, घर पे सब खैरियत? खैरियत है। सो गोल्डी, खुश हैं, उदास हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? बॉम्बे को ही कर रहे थे। आपसे जब पहले दिन जब बात हुई थी तो बॉम्बे को ही कर रहे थे, बिल्कुल, मैंने बट कहा ये कोई देख के अच्छा चेंज लगा ऑफ, कि आज हमारे, हाँ। या यू कैरी ऑन, मैं मैंने बोलता हूँ उसके बाद। नहीं, मैंने सोचा कोई चेंज ऑफ थॉट हो गई हो, क्योंकि जो है मैं आरसीबी को नहीं नहीं रेगुलरली नहीं सपोर्ट नहीं। करती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, पिछली दफा जिस तरह हारे थे, नहीं आज मुंबई जीतेगी। बट आज जिस तरह खेला है आरसीबी ने, इट वाज वंडरफुल। सो गोल्डी, कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आज इंडिया के स्टार बैट्समैन सब फ्लॉप हो गए। कोहली भी कुछ नहीं कर पाया एंड रोहित भी कुछ नहीं कर पाए। सो हम्म। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वहीं पे थोड़ा डिफरेंस हो गया। आई थिंक द इंडियन बैट्समैन प्लेड वेल। I हम्म। wanted to add one more thing जहाँ पे we are going gaga over the batsmen. I think the bowlers did very well. आरसीबी के लिए वॉशिंगटन सुंदर और सैनी ने काफी हद तक मैच को मतलब जिता दिया, आप कह सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। वॉशिंगटन वेन फॉर 6 रन इन 2 or 3 overs आई गेस। तो वहां पे मैच को उन्होंने एग्जैक्टली। काफी क्लोज आउट करने की कोशिश की थी। और सैनी ऑफ कोर्स he bowled the 19th over and that was good as well. विकेट भी ले लिया बिल्कुल। उन्होंने और ईशान मतलब किशन का, और सुपर आप ये ओवर में देखें कि नहीं जिन कराया। गोल्डी, जिन प्लेयर्स से, जिन बॉलर्स से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उनको आज खूब पिटाई हुई है। मतलब जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है, ये इन पे विकेट निकलेगी या ये जो है इकोनॉमिकल रहेंगे, उनकी तो ऐसी पिटाई हुई है। एग्जैक्टली। मतलब शुरू में मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, वो सुपर ओवर में बुमराह आ गए हैं, मगर क्या बुमराह को बार बार याद नहीं आ रहा होगा कि डिविलियर्स ने उनके साथ क्या किया? बट फिर बुमराह इज दी नंबर 1 बॉलर ऑफ टी20। और देखें किस तरह परफॉर्मेंस आई उनकी आई तरफ थिंक से, बट फील्ड फिर भी प्लेसमेंट रॉन्ग हो गई। बुमराह की सुपर ओवर में फील्ड यस। प्लेसमेंट भी रॉन्ग हो गई। आई थिंक फाइनल लेग में फील्डर होना चाहिए था जब वो शॉर्ट बॉल करा रहे थे।
और बिल्कुल, एक तो अल्टीमेटली वो भी, वहीं पे दूसरा ये बाउंड्री कि होगी और गेम क्लोज आउट हो गया। इतनी क्लोजली बचे डिविलियर्स जो हैं, वरना वहां वो विकेट भी गिर सकती थी, बट इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज एंड रिव्यू में लकी कॉल। यस, वेरी क्लोज एब्सोल्युटली। बट ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट बढ़ता ही जा रहा है, आई थिंक एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सो आई होप इट कंटिन्यूज लाइक दैट। थैंक यू मैम, मुझे तो लग दैट्स रहा है ऑल। जब आई तक थिंक 2:30 आईपीएल बज खत्म गए होगा यहाँ तो पे, अब हम सोने सब का जो वक्त है, हो गया है। बिल्कुल सोने का वक्त है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गोल्डी, थैंक यू। सो जी, हु इज नेक्स्ट? संदीप, वेलकम टू द शो। Hi, Savera. This is Sandeep from London. हाय संदीप, हाउ आर यू? Savera, कैसा? Yeah, I'm fine, thanks. How are you? आई एम फाइन। सो या, Okay, first of all, I wanted to tell you, मैं पाकिस्तान में 4 लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। लास्ट आप बोल सकती है लास्ट 30 साल से, ठीक है? ओके। नंबर 1 है जो आपके नुसरत फतेह अली खान, और आपके वसीम अकरम, उनका मैं डाई हार्ड फैन हूँ। मैंने उनसे बेहतर बॉलर आज तक करंट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उससे बड़ा बॉलर मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं। और नंबर 3 में हैं आपके जो कैप्टन इमरान खान, एज अ कैप्टन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। और जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ वो है तारिक अजीज, ग्रेट तारिक अजीज, जिनका मैं बचपन से फैन रहा हूँ। तो शायद मैं इंडियन सिनेमा में किसी को इतना लाइक नहीं करता जितना मैं तारिक अजीज का बहुत बड़ा फैन। एनीवेज, दो ये तो लोग तो रहा ऐसे हैं, दो लोग तो आपने ऐसे बताए जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, मगर बाकी बिल्कुल दो जो हैं वो अच्छे सक्सेसफुली बिल्कुल आपको दिख रहे हैं सामने। या तो बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप किस टीम को सपोर्ट करती हैं आईपीएल में? संदीप, मैं ऑल ओवर अगर आईपीएल की बात करें तो मैं चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ विद ऑल देयर परफॉर्मेंसेस, बट बिकॉज मैं एमएस धोनी, मुझे बड़ा ट्रस्ट है कि एमएस धोनी वुड बाउंस बैक एंड हिज टीम वुड बाउंस बैक, सो स्टिल आई एम सपोर्टिंग चेन्नई सुपर किंग्स। बट अब तो जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, इतना मुश्किल हो गया है चूज करना। आज के मैच की बात अगर मैं बिल्कुल। आपसे पूछती हूँ तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस में कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, मैं क्रिकेट को बहुत अलग तरह से देखता हूँ। मैं, अगर आप मुझसे टीम पूछेंगी तो मैं सिर्फ इंडिया की टीम को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप सिर्फ एंजॉय करते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, इसको सपोर्ट करता हूँ, तो वो एक हद से देखा जाए तो वो मैं उस चीज को मानता नहीं हूँ, ठीक है? आप अगर अगर आप भी देखें इस चीज को, अगर लोग बहुत बोलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, या आप डाई हार्ड फैन होते हैं सिर्फ प्लेयर के। अगर धोनी आज खेलना छोड़ दें, आप चेन्नई को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वेयरएज आप अगर आप कंट्री को किसी को सपोर्ट, लाइक पाकिस्तान को, या मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आज धोनी छोड़ भी दे, कोहली भी छोड़ दे, मैं तब भी कंट्री को सपोर्ट करता रहूंगा। तो मेरा मानना ये है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, सपोर्ट आप उसी को करें। अगर आप वैसे मुझसे पूछे तो मैं चाहता हूँ इस साल दिल्ली कैपिटल्स जीते या पंजाब जीते, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल और पंजाब जीते। पर जिस तरह से ये आईपीएल जा रहा है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, बिकॉज इमेंस टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। आज आपने पावर ऑफ कैरिबियन देखी पोलार्ड की। अगर पोलार्ड को सिर्फ 2 बॉल्स और मिल जाती तो वो मैच निकाल देता। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछना चाहूंगा, आप, नो डाउट आईपीएल, विदाउट एनी डाउट आईपीएल इज नंबर 1 क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, या अभी तक आपने देखा कि आईपीएल में बैटिंग कैसी हो रही है, आईपीएल में बॉलिंग कैसी हो रही है, ठीक है? मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जब आप लोग बोलते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, मैं उस चीज से अग्री नहीं करता, बिकॉज वहां पे ना तो बुमराह खेलता है, ना बोल्ट खेलता है, ना आपके जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो नहीं खेलते। अगर वो वहां जाके खेलेंगे, आप तब बोल सकते हैं कि बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। आप इससे अग्री करती हैं या नहीं? संदीप देखें,
संदीप, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी इस वजह से क्योंकि मैं सबसे पहले इसी चीज के खिलाफ हूँ कि कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। एक लीग बिल्कुल जिसको नहीं 13 होना साल चाहिए। हो गए हैं, एक लीग जिसको अभी 5वां साल भी पूरा नहीं हुआ है, अटका हुआ है बीच में वो बिल्कुल 5वां साल। सो देयर इज नो पॉइंट के कंपैरिजन हो, बिकॉज मैं कंपेयर स्लोली नहीं एंड कर रहा, मैं ग्रेजुअली जब सिर्फ चीजें, पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ मैं कंपेयर नहीं कि कर रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लोग ये बोलते हैं पीएसएल की बॉलिंग नंबर 1 है। अब मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके जो अगर देखें, जो आप अगर बाहर के कोई प्लेयर्स आके बोल बोले रहे हैं और अगर वो अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेल देम कि नहीं जी, दैट इज देयर ओन ओपिनियन। बट इफ यू आस्क मी तो मैं भी किसी पॉइंट पे ये अग्री करूंगी, नॉट कंपेयरिंग विद आईपीएल, बट पीएसएल में बुरी बॉलिंग नहीं होती, पीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग होती है। और मे बी यही रीजन है जो हम देखते हैं। देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। हमने पीएसएल के 4 साल होते हुए देखे यूएई में, और जो पार स्कोर हमें दिखता था वो दिखता था मैक्सिमम भी गया तो 160 तक, विच मीन्स यहाँ तो या तो यहाँ बैटिंग अच्छी नहीं हो रही पीएसएल में, या फिर बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ग्लास फुल देखना चाहते हैं या हाफ एम्प्टी देखना चाहते हैं। वो ये देखिए, आप अलग जिस अलग भी पॉइंट ऑफ एंगल से व्यूज है देखें, संदीप ग्लास सर। फुल और हाफ दोनों नजर आएंगे। हाँ। एनीवेज मैं आपसे कोई डिबेट नहीं करना चाहता इसमें, मैं सिर्फ पूछना चाहता था आपसे। एनीवेज थैंक डिबेट यू कर वेरी भी नहीं मच। सकते संदीप में, बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं, बट थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो विवेक कौशिक, वेलकम टू द शो। हाय मैम। हाय विवेक, हाउ आर यू? हाय हाय हाय। मुंबई इंडियंस गुड का गुड, हाउ सपोर्ट कर यू? रहे थे आप? यस। इसीलिए तो ये हाय 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 निकले। मुझे लगता है मुझे लगता है हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मिस कर गए सुपर ओवर में। आज उनका दिन नहीं था। वो पंजाब ने जो गलती की थी उस दिन सुपर ओवर में, ये सोच के कि मयंक अग्रवाल भी हैरान थक गए हैं या आज ईशान किशन थक गए थे, तो वो मुझे लग रहा है एक मिस्टेक थी। अदरवाइज रोहित को पोलार्ड के साथ आना चाहिए था और फिर ईशान किशन को आना चाहिए था। विवेक, मुझे तो ऐसा, बिकॉज बुमराह के पास में 12 रन भी होते ना, 12 रन भी अगर बचाने के लिए होते तो हो सकता है बुमराह नहीं बनने देता। विवेक, मुझे तो ऐसा लगा जैसे ईशान किशन को तो शायद सजा दे दी कि भाई आखिरी रन था वो कर लेते, अपनी भी सेंचुरी बनाते, टीम को भी जिता देते, क्योंकि जितने डिप्रेस वो दिख रहे थे। और उसके बाद जब सुपर ओवर में टीम भी उतरी, सो ही वाज आउटसाइड और उनकी जगह जो है वो कोई रिप्लेसमेंट उतरा और ईशान किशन वाज आउटसाइड एंड ही डिड नॉट। बट एक चीज तो है, ईशान किशन का एक चीज है, एक रन उतना अहमियत नहीं रखता है। वो 99 भी मुझे लगता है कि वो सेंचुरी से ऊपर ही था। जिस तरीके से वो बंदा स्टार्टिंग में जब विकेट भी गिर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि 200 रन बनेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा था आज तो खत्म हो जाएगा मैच। बट आईपीएल तो यही है, मतलब मुझे लगता है कोविड-19 को लोग भूल गए हैं। अभी आईपीएल 2020 चल रहा है और वही चलेगा। बिल्कुल विवेक, कुछ अगले 50 दिन तो वही चलने वाला है। अच्छा मैम, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था जी। यस, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। अभी आई थिंक कल या परसों शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने बोला है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर वहां पे खेलेंगे तो पाकिस्तान का भी टैलेंट जो है, जो लोकल टैलेंट है, वो बाहर आ सकता है। और प्रेशर सिचुएशंस में जिस तरीके से वहां पे अभी मैचेस हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर हाइपोथेटिकली हम लोग, हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हम पॉलिटिकल इश्यूज पे बात ही नहीं करते, ना करेंगे। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हाइपोथेटिकली अगर ऑक्शन में पाकिस्तान के प्लेयर्स आते हैं और फ्रेंचाइजीज उनको लेती हैं, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि प्लेइंग 11 में बाबर आजम को छोड़ के पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जगह बना पाएगा? कोई भी 8 टीमों को उठा के देख लें, जहां पे कि केन विलियमसन, क्रिस गेल, डेविड मिलर प्लेइंग 11 से बाहर बैठे हुए हैं। इट डिपेंड्स। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पहले सीजन में हमारे प्लेयर्स खेले थे तो हमारे प्लेयर्स ने बहुत सब कुछ किया था। मतलब आप देख लें, पर्पल कैप होल्डर जो थे वो बट वो पाकिस्तान में पहला सीजन था।
अब जब तक एक चीज बट वो पाकिस्तान की टीम अलग जब तक थी। एक चीज हुई नहीं है या अभी हुई नहीं सकती तो हम उस पर बात ही नहीं कर सकते। जब वो होगी तब बात हो सकती है कि हाँ जी ओपन हो जाए और फिर फ्रेंचाइजीज नहीं लें तो अलग बात है। मगर जब हुआ था उस वक्त बहुत अच्छा हुआ था। आपने शोएब अख्तर की भी परफॉर्मेंस देखी थी, सुहेल तनवीर की भी परफॉर्मेंस देखी थी, कामरान अकमल भी खेले थे, शाहिद आफरीदी भी खेले थे। सो अब जब तक होगा नहीं हम वो बात नहीं कर सकते। तो जब होगा तो फिर देखेंगे कि कैसा होता है और क्या होता है। बट थैंक्स अ लॉट विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मन्हे सर कैसे हैं आप? अनम्यूट करना है मन्हे सर जी, कैसे हैं आप? म्यूट बन गई। मैं तो दुखी था कल से, पंजाब हार गई। आज भी मुझे लगता है कि आरसीबी चाहे जीत गई सुपर ओवर में आके, मैं सपोर्ट आरसीबी को कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्साइटिंग मैच होता है ना उसमें एक टीम की एक्सीलेंस होती है और दूसरी टीम की बेवकूफी होती है। मुझे लगता है आज आरसीबी की मैनेजमेंट और विराट कोहली की बेवकूफी थी कि स्पिनर्स को 17th और 18th ओवर करवाना ड्यू में। अगर आप पेसर्स को थोड़ा मतलब आप देखें सेकंड लास्ट ओवर ही आपका बेस्ट बॉलर आपका करता है हमेशा, तो अगर आप उनको थोड़ा एक ओवर में, जब जैम्पा को 27 रन पड़ गए थे 17th ओवर में, तब उनको पेसर्स लेके आने चाहिए थे, तब वो चहल ले आए। अगर एंड के ओवर में आप देखें, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर देते दो बॉलर्स, तो आपके एंड में मुझे लगता है 40 रन रह जाते आखिरी ओवर में, और तब कोई भी बॉलर बॉल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी चाहे आज का ये मैच जीत गई, पर ये टूर्नामेंट में मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे। जीत तो गई है बट अपनी गलतियां जरूर दुरुस्त करनी चाहिए। यूजुअली टीम्स अगर जीत जाती हैं तो फिर अपनी गलतियों पे नजर नहीं डालती। बट स्पॉट ऑन, आपने बिल्कुल सही बात की है, बिकॉज यहाँ तक भी बात कैसे पहुंची, सुपर ओवर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। जब मुंबई इंडियंस की इनिंग की 15 ओवर तक बॉस अराउंड कर रही थी आरसीबी, और मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी कम हो गया था मैच में कि ये तो जीत गई आरसीबी, मतलब ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच लग रहा था। एंड देन एकदम से वो पलटा खाया मैच ने और पलट के जो है वो सुपर ओवर तक बात चली गई। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने हाथों से मैच निकाल के वापस खींच लिया, मगर हाथों से निकलना ही नहीं चाहिए था। द वेरी फर्स्ट पॉइंट 4 ओवर में 80 रन चाहिए थे, 2 ओवर में मतलब फिर आप देखे 2 ओवर में 50 रन पड़ गया, ऑलमोस्ट 30 रन रह गए। वो तो शुक्र है नवदीप सैनी ने एक ओवर अच्छा कर दिया। ये आरसीबी ने वही गलती की जो पंजाब ने कल की थी। कल पंजाब का भी ऐसी सिचुएशन थी, 4 ओवर में 84 रन थे, मैक्सवेल को ओवर करवाया, 20 रन पड़ गए। उस टाइम उल्टा शामी को ओवर करवाना चाहिए था या कॉटरेल को करवाना चाहिए था। कॉटरेल अगर आगे करवा देते तो शायद पंजाब बेटर कर पाती। मुंबई ने भी वही मिस्टेक की, ईशान किशन को नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट थोड़े से जो ये डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे, उसके लिए ये मैच काफी एक्साइटिंग हो जा रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है एक्साइटिंग तो हुए जा रहे हैं, बट अब आईपीएल जो है वो लास्ट 4 ओवर्स का गेम हो गया है। मतलब मैं पिछले 2-3 मैचेस उठाती हूँ तो आखिरी 4 ओवर में जिसने डोमिनेट कर लिया वो कहते हैं ना रस्सी से पार हो गया। सो थैंक यू मनीष, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। सो यतिन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैम एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। सो मुंबई इंडियंस या फिर आरसीबी? मैम एक्चुअली आज का मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। टुडे आई वाज नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आज मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे लास्ट 6-7 मैचेस में तो सुपर ओवर आ गए। जो कल का मैच था बहुत एक्साइटेड मैच था, बट मैम आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट हार्दिक पांड्या, बिकॉज जिस हिसाब से यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, या फिर राहुल तेवतिया है, उस हिसाब से हार्दिक पांड्या के लास्ट 3 ओवर में ना ही इतनी बॉलिंग की है और ना ही वो उस फ्रेम में लग रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इंजरी के बाद माइट भी उनका जो ग्राफ है अदर प्लेयर से, जो यंगस्टर प्लेयर्स हैं, उससे काफी नीचे होता जा रहा है? बिल्कुल, मैं अभी भी मैं देख रही थी थोड़ा सा लेवल ऑफ सीरियसनेस भी मुझे, वैसे तो खैर हार्दिक पांड्या में है ही कम, मगर आप जब आपकी स्ट्रिक्ट आपकी जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपका लेवल ऑफ सीरियसनेस कम हो जाए तो जरा वो ऑकवर्ड लगता है। बट वाकई हार्दिक पांड्या जो हैं वो एक तरह से रेस में पीछे होते जा रहे हैं। यस मैम, और देखें तो बाकी जो इंडियन यंगस्टर्स हैं उनके कंपेयर में जो हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या इज नोन फॉर देयर हार्ड हिटिंग, बट वो जो हार्ड हिटिंग लग नहीं रही है। और आपको नहीं लग रहा कि हार्दिक पांड्या की जगह अगर ईशान किशन को मतलब सुपर ओवर में दिया जाता तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता, या फिर रोहित शर्मा विद पोलार्ड?
अभी मैंने पहले किसी और से भी ये बात की यतिन, मुझे तो ऐसा लगा जैसे ईशान किशन को जो है वो सजा के तौर पे बाहर बिठा दिया गया कि वो एक रन, मतलब वो नर्वस 90s जब आए ना, वो एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप नर्वस 90s से निकल जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, और उनकी सेंचुरी होती तो मुंबई इंडियंस जीत जाता। सो वो दोनों जो माइलस्टोन नहीं उन्होंने कवर किए, वो खुद भी बहुत डिप्रेस लग रहे थे। इवन जब सुपर ओवर में भी फील्ड करने आई मुंबई इंडियंस, तो उस वक्त भी जो है वो बाहर ही बैठे हुए थे और वो फील्ड करने भी नहीं आए। मे बी थके हुए थे, या शायद कोई वो था कि कोई उनको जो है शायद सजा दी गई कि बेटा ये एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था, 99 इन नो विनिंग कॉज डज नॉट मीन एनीथिंग। तो एक मैसेज शायद थ्रू किया गया, बट ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो। मैम एक और क्वेश्चन था पोलार्ड को लेके। पोलार्ड को किसी भी सिचुएशन में देखते हैं, चाहे टीम हार रही है या वो हो रही है, जैसे हम कैप्टनसी में देखते हैं एमएसडी, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। अगर पोलार्ड को लास्ट 152 मैचेस मुंबई की तरफ से खेल चुके, 151 152, लेकिन वो सिकंद देखने को नहीं मिलती है। जैसे चाहे 30 बॉल्स में 90 रन रिक्वायरमेंट था, 24 बॉल्स में 80 रिक्वायरमेंट्स था, या लास्ट 1 ओवर में 19 रन का रिक्वायरमेंट था। तो पोलार्ड नहीं लगता कि आज T20 के सबसे बेस्ट प्लेयर है? पोलार्ड तो हैं बिल्कुल T20 के एक तो बेस्ट प्लेयर, फिर क्या फील्डर है वो, मतलब अगर वो बाउंड्री के कोने पे कहीं ना कहीं खड़े हुए तो गुजर ही नहीं सकती बॉल ऊपर से, तो वो तो पोलार्ड तो बिल्कुल ऐसे हैं। बट जहां आपने कहा कि धोनी, मुझे लगता है धोनी जो है वो जब्त करते हैं अपने इमोशंस को और वो सामने नहीं दिखाते, बट पोलार्ड लगता है नेचुरली ऐसे हैं, उनकी शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। सो या बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यतिन, एंड थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। सो नेक्स्ट है, हाय बंटी कालू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आवाज से तो लग रहा है कि आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। आई होप यू, आपकी फैमिली। जी मैं फॉरएवर आरसीबी वाला हूँ। बिल्कुल, मेरे को आज बहुत अच्छा भी लगा, एक हार्ट ब्रेक वाला टाइप का था, और एक समय तो लगा कि जब पोलार्ड खेल रहा था कि अब आरसीबी गई करके, तो लास्ट में जो कैच आउट हो गया वो थोड़ा मेरी कुछ उम्मीदें बन गई थी कि अच्छा जी मैंने मुंबई इंडियंस पिक की हुई है तो हाँ जी जीतने लगी वापस, बट वो पानी हो गई फिर उम्मीदें सारी। जी लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मैं हैप्पी भी हूँ और थोड़ा कंसर्न भी हूँ। कंसर्न इसलिए कि विराट कोहली की फॉर्म वो कुछ चल नहीं रही उनकी बैटिंग, और दूसरा ये कि बॉलिंग में भी थोड़ा सा वो है डेड बॉलिंग, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो डेड बॉलिंग कर रहे हैं, ये क्या नाम, उड़ाना वो काफी अच्छा कर रहे हैं। आई होप कि उसे आगे वाले सभी मैचेस खिलाएं, और ये जो 17 ओवर और 16 ओवर में जो जैम्पा उसने मार पड़ी उसको पोलार्ड ने, वो काफी हिट होकर दिए थे। एक वन साइड हिट हो गया था मैच, तो उसके बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था, लेकिन अदरवाइज लास्ट में जाकर सुपर ओवर में भी थोड़ा सा जब हार्दिक पांड्या आया तो मुझे डाउट था कि हार्दिक पांड्या कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके भी फॉर्म थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो थोड़ा हैप्पी था। लेकिन लास्ट में जब 6 रन हुआ तो कॉन्फिडेंट था कि अब आरसीबी जीत जाएगी करके, तो ठीक ठाक लगा अभी मेरे को आज मैच। बिल्कुल, बट ये कि अच्छी खबर ये है कि अगर अच्छी तो नहीं है खैर, मगर अगर विराट कोहली परफॉर्म नहीं भी कर रहे, रन्स नहीं भी कर रहे, और आरसीबी अगर इतने रन्स बना रही है, तो सोचें ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहता विराट कोहली का बल्ला। जिस दिन वो चल पड़े तो फिर तो सोचें कितने रन्स बन जाएंगे। जी अब मुंबई ने आज एक चीज और की मैम, कि ना मुंबई कभी 200 प्लस का स्कोर चेस नहीं करती, वो आज ट्राई कर जरूर कर दी लेकिन चेस नहीं कर पाई आज भी। इतने सारे उसके पास बैट्समैन होते हैं बड़े बड़े, लेकिन मुंबई 200 प्लस का स्कोर चेस ही नहीं कर पाती, कभी नहीं किया। बहुत करीब आ गए और फिर चेस नहीं कर सके। कर्स है, तो ये बिल्कुल कर्स है, मगर आई होप ये कर्स तोड़ना होगा। इस दफा काफी कर्स तो उन्होंने तोड़ दिए हैं, यूएई में अभी तक जीते नहीं थे और फिर जीत गए थे, सो आहिस्ता आहिस्ता कर्स तोड़ेंगे। बट मुंबई इंडियन मुझे नहीं लगता खामोशी से बैठेगी, अगले मैच में बाउंस बैक करके आएगी। थैंक्स अ लॉट पंटी। सो एज यूजुअल विवेक फिर से आ गए, और विवेक हमेशा मेरे आखिरी जो है वो सब्सक्राइबर होते हैं जो इंटरेक्शन में यहाँ होते हैं। तो विवेक वेलकम टू द शो, एंड दिस इज द लास्ट इंटरेक्शन दैट आई एम हैविंग एज यूजुअल। I'm fine, आप बताइए कैसे हैं? हमें आप कल के मैच में पहले मैं ठीक हूँ। कल के मैच में आपसे कहना चाहेंगे, जो कल तेवतिया ने किया उसका तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल, उससे 15 मिनट पहले सब उसको कह रहे थे, हम स्पोर्ट्स तक देख रहे थे, उसमें सब कह रहे थे कि जिसने इसको पहले भेजा उसको अरेस्ट करवा दो, ये करवा दो। फिर धीरे धीरे 5 छक्के में पार्टी ही बदल दी, और आज के बाद में आरसीबी का हम सब
ये सिर्फ हाँ, स्पोर्ट्स बोलिए तक पे बोलिए। बात नहीं हो रही थी, ये जो है मतलब आप कमेंट्री भी सुनते तो जो फर्स्ट हाफ हाँ इनकी परफॉर्मेंस थी, हाँ, उसके कमेंटेटर भी कमेंट्री कह में रहे भी थे। सब यही कह रहे थे कि ये क्यों हाँ, भेज तो कि दिया वो है, खुद ये तो आउट हो कैसे खेल जाए, रहे हैं, या खुद ये आउट जो हो इनको जाए, ये फिर आउट हो विकेट अपने जाए, आप ये निकले, और हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद जो तेवातिया ने किया तो सबकी मतलब मूर्ति बंद हो आंद्रे गई। रसल पोलार्ड की बिल्कुल वो देखिए मैंने आंद्रे बिल्कुल रसल में पोलार्ड की बिल्कुल वही आ गई। बिल्कुल बिल्कुल और विवेक। आज में आरसीबी जीत तो गई, हम सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन हम खुश नहीं है, क्योंकि उनको फील्डिंग सुधारनी पड़ेगी। अगर आज जैम्पर में पोलार्ड की कैच पकड़ लेते, मैच वहीं खत्म हो जाता, और उसके बाद भी 2 कैच और छोड़ी, जीत गया, लेकिन फील्डिंग सुधारनी पड़ेगी। फील्डिंग फील्डिंग पिछले के बड़े मैच में भी मसले किया। वैसे ऑल ओवर जो है, कहीं बहुत अच्छी एकदम से फील्डिंग दिखती है, मगर फील्डिंग जो है अभी भी कहीं ना कहीं लैप्सेस आ रहे हैं, और उसकी मेजर रीजन मुझे लगती है, देखें यूएई के मैदानों में ये सारे लड़के जो हैं इतना खेले हुए नहीं हैं, सो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैनेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है अलग अलग ग्राउंड्स का, और फिर अंडरस्टैंड करते हैं फील्डिंग को। तो वन ऑफ रीजन ये हो सकती है, शायद हमें ये फर्स्ट लेग में दिखेगा, बट सेकेंड लेग में फील्डिंग आई होप के बेहतर हो जाए। बट विवेक एक थैंक यू, बात बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जल्दी जल्दी, अच्छा एक बात आप करने वाले थे बट अब आप ऑफ हो गए, ये ऑफ हो गया, बट खैर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मजेदार मैचेस हमने जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं, आईपीएल के और भी मजेदार मैचेस देखेंगे, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, अपना ख्याल रखिएगा, और जस्ट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।